दिन के अवसर पर गौधाम में आयोजित इस कार्यक्रम में मंचासीन हमारे विकास का चेहरा कहने वाले सम्मानीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मंचासीन कलेक्टर मैडम, जिला सीओ, जनपद के सीओ, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल जी, पूर्व विधायक सम्मानीय श्यामलाल द्विवेदी जी, पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष कल्पना वर्मा जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष नवनीत बघेल जी, जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी जी और यहाँ के सरपंच भरत लाल साकेत जी, हमारे पूर्व के सहयोगी रहे त्रियोगी नारायण भगत जी, मातृशक्तियां, साथ ही साथ यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य जो भी हैं, नंदिनी जी, केडी शुक्ला जी, गेदुआ जी, साथ ही यहाँ पर जो विराजमान सभी चमकते हुए चेहरे हैं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर वंदन नमन स्वीकार हो। मंजिलें मिल ही जाएंगी, मंजिलें मिल ही जाएंगी, मुश्किल ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी, मुश्किल ही सही। सवाल वो करते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। यदि हम निकले हैं तो आप भी निकलो। हम का मतलब है ये बैठे हुए सब सरकारी कर्मचारी, विधायक, उप मुख्यमंत्री जी, अगर हम निकले हैं तो आप भी निकलो। मन में कोई काम ठान लो तो फिर आती कोई मुश्किल भी नहीं। अगर आपने कोई भी मन में बात को ठान लिया हमें ये करना है, तो फिर जो बाधाएं हैं वो सब दरकिनार हो जाती है। ये एक प्रैक्टिकल हर व्यक्ति की जिंदगी का अनुभव होता है। ये गौशाला में जब भी आया करता था, पहले भी आता था, विधायक बनने के बाद भी 2 बार आया। यहाँ की जमीन को मैंने देखा, कलेक्टर मैडम से भी मैंने चर्चा की। पहले से भी ये प्रायोरिटी था कि इसको गौ वन विहार में कन्वर्ट करना है, और जब से सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी की नजर पड़ी तो आपने ये देखा कि जो नाम था वो भी बदल गया, और ये जो पूरा परिदृश्य है वो भी आने वाले निकट भविष्य में आपको बदला हुआ दिखाई देगा। जिस प्रकार से एरा प्रथा की समस्याएं बताते थे लोग, जब मैं जाता था पूरे चुनाव के टाइम सिर्फ एक बात आती थी कि खेती को बचा लो, खेती को बचा लो। अब खेती को बचाना है तो एरा प्रथा और एरा जो मवेशी हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था बनाई जाए। और मैंने सम्मानीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह किया, और उन्होंने यहाँ पर ना आकर के भी, संभवतः पहली बार आए हैं, ना आकर के भी इस बात को ध्यान में, संज्ञान में लिया और पूरा प्रोजेक्ट बना करके आप सभी के और हम सबके झोली में यह गौवंश वन विहार हम सभी को प्रदत्त कर दिया। अब जो खेती है, जैसे किसान लोग चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से हमारी खेती को बचाया जाए, और आर्थिक जो हम लोगों की एक प्रकार से अर्थव्यवस्था है वह खेती पर आधारित है। कृषि प्रधान देश हम लोगों का भारत देश है। अगर कृषि व्यवस्था चरमराती है तो पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है और वो बिगड़ जाती है। तो किस प्रकार से गौवंश को, जो हमारी गाय माता है, उसका हम लोग पूजन करते हैं, उस गौ माता को जब हम लोग सड़क में देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, मृत है, यही वो इलाका है जहाँ पर गायों के मुंह में बांध दिया जाता है कटीला तार, और वो गौवंश जो है यहाँ पर मृत पाई जाती है। बगल में यहाँ के किसान ले जाकर के नहरों में डाल देते हैं, ढोल देते हैं, अब वो गाय नहरों में डूब करके मर जाती है। ये सब चित्र मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और ये बहुत ही बढ़िया प्रयास सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर मैडम के माध्यम से ये हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अब इसमें बात आती है कि जन सहयोग, ये किसी एक का काम नहीं है कि ये सिर्फ सरकार करे, सभी का सहयोग होना चाहिए। जैसे कि जनपद अध्यक्ष जी ने कहा, मैं विधायक के तौर पर जो भी समुचित राशि होगी उसे मैं प्रदान करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। कोई एक राशि अभी मैं नहीं यहाँ पर कह सकता, क्योंकि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो मैं इन्हीं बातों को कहते हुए आप सभी के सामने, चूंकि समय कम है, सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बातों को सुने, क्योंकि वो यहाँ पर आए। और इस गौधाम में सबसे निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी पिछला नाम उच्चारित नहीं करेगा। जब तक ऑफिशियली आ जाता है वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी नाम अगर अपन कहने लगे, बोलने लगे तो उसका नामकरण हो जाता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस जगह का नाम गौधाम कर दिया है,
और इस गौधाम में जो गौ माताएं हैं उनके पास आइए, उनका संरक्षण करिए। जो कुछ भी अपने घर से है उसे आप स्वयं लेकर के आइए, चना लाइए, गुड़ लाइए, कुछ भी लाइए, और गौ माता की सेवा करके जो भी पुण्य प्राप्त होता है उसे प्राप्त करने में आप अग्रणी भूमिका अदा करें। इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और ये चाहूंगा कि आगे भी विधानसभा मंडल में, जैसे कि नीता कोल जी ने कहा कि गोद ले लिया गया है, गोद में तो पहले से ही था, अब ये एक नजर और अच्छी पड़ गई है। जय 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 भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी मंगमा। देवी और सज्जनों, जहां तक आम जनों के सपनों का दृष्टि क्षेत्र होता है, और जब तक लोगों की सोच वहां तक पहुंच पाती है, तब तक माननीय मुख्य अतिथि महोदय की मीनार वहां पर खड़ी हो जाती है। विकास के सपनों के ऐसे स्वप्नदर्शी और संकल्पशील नेता आपके लाडले जननायक को जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। मैं ये कहते हुए उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि रंग ऋतु के बदल गए होंगे, आप जिधर से निकल गए होंगे, ये कदम जिस तरफ बढ़े होंगे, गिरने वाले संभल गए होंगे। जोरदार तालियों से आप अपने जनप्रिय नायक को आमंत्रित करें। आज के इस बहुत ही पवित्र कार्यक्रम के लोकार्पण और भूमि पूजन, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, सोमवार भी है, सोने में सुहागा है, और हम लोगों को भगवान शंकर की आशीर्वाद के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। और किसके संवर्धन और संरक्षण के लिए आए हैं? भगवान शंकर की सवारी कौन है? नंदी है। तो नंदी से जुड़े हुए कार्यक्रम, गौवंश का ये कार्यक्रम, सावन के सोमवार के दिन का ये संयोग जो इस बात की गारंटी दे रहा है कि जिस गौवंश वन विहार का भूमि पूजन हम लोग करने आए हैं, ये आने वाले दिनों में इतना विकसित होगा कि गौवंश के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है पथमेड़ा, जहाँ पर लाखों की संख्या में गौवंश का संरक्षण होता है, संवर्धन होता है। उस सीमा तक इसका विकास भगवान शंकर की कृपा से होगा। और जैसे अभी यहाँ से लोग जाने वाले हैं देखने पथमेड़ा, वैसे ही आने वाले वर्षों में लोग गौधाम को देखने आएंगे, हिनौती पंचायत के गौधाम को देखने आएंगे। ऐसे कार्यक्रम के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी, इस जनपद के अध्यक्ष आदरणीय विकास तिवारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष नंदिता जी, जिनको नंदिनी जी, जो गौवंश के जिला पंचायत में जो उनको कार्य का विभाजन हुआ है, गौ संवर्धन बोर्ड के समिति की अध्यक्ष भी हैं, यदुआ जी जो जिला पंचायत की सदस्य हैं, सीसीएफ फॉरेस्ट आदरणीय राय साहब, नंदिनी जी इनका नाम भी नंदिनी, वही सब अच्छा सहयोग जी, डॉक्टर रोहित तिवारी जी जो 42 दिन की पदयात्रा जिन्होंने की है जन जागरण के लिए, गौ सेवा के लिए, जो समर्पित हैं। कि जितनी बार भी हमको टेलीफोन करते हैं तो गौ माता के विषय से जुड़े हुए विषय के अलावा कभी भी इन्होंने कोई बात हमसे नहीं की। मंच पर उपस्थित केडी शुक्ला जी, जिला पंचायत के सदस्य, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय त्रिलोकी नारायण शुक्ला जी, और सभी उपस्थित सरपंच, ग्राम पंचायत के सरपंच साकेत जी, जनपद के सदस्यगण, वरिष्ठ कार्यकर्तागण, लाडली बहनाएं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लाडली बहनाएं ना जरा हाथ उठाएं, कौन कौन है लाडली बहना?
सब लोग आप ही खा रहे हैं, जबकि सबको 12.5 रुपये हाथ देंगे ऊपर के लिए। और उपस्थित बंधु, आज मन बहुत ही प्रफुल्लित है, क्योंकि बाढ़ सागर की नहरों का विस्तार करने के बाद जब हम किसानों से पूछते थे अब खेती कैसी है, तो लोग कहते थे पानी तो पहुंच गया है, खेती अच्छी है, लेकिन ये जो गोवंश है, ये जो आवारा कहते थे, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। आवारा पशु बहुत परेशान करे, उनका आवारा का ही कहता है भाई, ये उनका छोटी सी वो आवारा ही, गौ माता आवारा कहते हो। गौ माता जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, जिसका गोबर और गोमूत्र भी पूजा में उपयोग होता है, पवित्रता की पराकाष्ठा है। कौन सा ऐसा ही धरती पर प्राणी है जिसके मल और मूत्र को देख के लोग दूर नहीं भागते, नाक में रुमाल लगा के नाक बंद नहीं कर लेते। अकेले गौ माता है जिसकी मल और मूत्र को पूजा में उपयोग किया जाता है। ये पवित्रता की पराकाष्ठा है। ये इस बात का प्रमाण है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसका प्रमाण है। ऐसी गौ माताओं के मुंह में विधायक जी ने बोला कि कटीले तार लगा के, जिससे कि वो खेती को नष्ट न करने पाए, ले जाके नहर में खाई में बेसारा मारी मारी फिरे, तो मानव समाज का कल्याण कैसे हो सकता है? कैसे हम लोगों की आने वाली पीढ़ी को सुख मिल सकता है? कैसे उनकी तरक्की हो सकती है? ये प्राकृतिक आपदाएं, मेरा बहुत दृढ़ मान्यता है कि जहाँ पर गौ माता की चिंता नहीं होती है, वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती है और मानव जीवन को कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए इस कष्ट से यदि हमको छुटकारा दिलाना है, तो हमें जब तक उनका जीवन है, दूध देना बंद कर देने के बाद उनको हमें छाया देनी है, हमें उनको पानी देना है, भोजन देना है, जिससे कि जब तक उनका जीवन है उनको शरीर में कष्ट न होने पाए। ये चीज चिंता करने की हम लोगों को आवश्यकता है। अरे वो दूध देना बंद कर देगी तो गोबर देगी, गौमूत्र देगी, उससे जाके बसावन मामा में देख लीजिए, पथवेड़ा में देख लीजिए, बायोगैस बनता है, खाद बनती है, गोबर के लकड़ी बनती है, गोबर से पेंट बनता है, कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, अगरबत्ती बनती है, और उससे भी दूध से ज्यादा आय गौ माता के गौमूत्र और गोबर से प्राप्त की जा सकती है, यदि उसका प्रॉपर संयोजन हो जाए, प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, जरूरी मशीनें लग जाएं। जहाँ पर ये काम होता है वहाँ पर जाके आप देख लीजिए, गौशालाएं कितनी समृद्ध हैं, और जहाँ पर ये गोबर नहीं है तो कहीं गोबर पड़ा है, कहीं गौ घूम रही है, और एक बहुत बड़े खेती को भी खतरा है, खेती को भी नुकसान है और गौ माता को भी नुकसान है। तो उससे ईश्वर हमसे अप्रसन्न होते हैं, नाराज होते हैं। इसलिए इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान यदि ये छोटे संख्या में गौ माताओं की समस्या हो तो गौशाला इसकी समस्या का समाधान है, लेकिन यदि बड़ी संख्या में है, किसी गांव में जाओ, लोग कहते हैं नहरों से बहुत नुकसान हो रहा है, इनको कुछ कराई, तो फिर इस समस्या का समाधान इस प्रकार 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की इस प्रकार की गौवंश वन विहार बनाकर और हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और इसीलिए हमने बसावन मामा शुरू किया। लगा कहाँ से आएगा पैसा, हमने कहा शुरू तो करें। और जब उसको शुरू किया और लोगों से आह्वान किया, अपील किया, जो लोग सक्षम लोग हैं उन्होंने ऐसा दान दिया, एक हफ्ते के अंदर 3 करोड़ रुपया बसावन मामा के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों ने, लोगों ने दान कर दिया, 3 करोड़ रुपया। हमने कलेक्टर से कहा उस समय की इसकी एफडी करा दीजिए, और इसके ब्याज से जो पैसा आए उससे कर्मचारी गौ सेवक रखेंगे, हम उनको कर्मचारी नहीं कहते, हम गौ सेवक कहते हैं। जो यहाँ पर इतने लोगों की व्यवस्था होगी तो 50 से 100 लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, और वो जंगल में उनको चराने ले जाएंगे, चरा के ले आएंगे, 8-9 महीना तो उनको घास मिलेगी जंगल में। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने
हर गौशाला में, गौ अभ्यारण्य में जितनी गाय हैं, प्रतिदिन जो 20 रुपए मिलता था भूसा के लिए, पोषण आहार के लिए, जो पोषाहार कहते हैं, खरी चूनी, इसके लिए जो 20 रुपए मिलता था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रति गाय को 20 रुपए मिलने वाला प्रतिदिन के हिसाब से राशि को बढ़ाकर 40 रुपया कर दिया है। इसलिए जब यहाँ पर 10,000 गाय रहेगी तो आप कल्पना करिए कि 10,000 का 40 रुपए से कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपया प्रतिदिन यहाँ पर प्रतिदिन। तो महीने में कितना हो गया, 40 लाख, 1 करोड़ 20 लाख रुपया हर महीने भूसा के लिए और खरी चूनी के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो हर महीने उसका आएगा। लेकिन वो पैसा दूसरे काम में खर्च नहीं हो सकता है। इसलिए हमको शेड बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हमें विधायक निधि, सांसद निधि, ये विकास तिवारी जी आप बधाई के पात्र हैं कि आपने 21 लाख रुपए की यहाँ पर घोषणा की है। और हमारे जिला पंचायत के सीओ का हौसला बढ़ा रहे, इनको ये ना लगे कि पैसे की कमी आने वाली है। तो एक विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के बाहर 10 लाख रुपया दे सकता है, तो मैं घोषणा करता हूँ कि 10 लाख रुपया इनको विधान के लिए, विचार के लिए 10 लाख रुपया कलेक्टर इनको मंजूर करके दे दे और ये काम की शुरुआत हो जाए। सांसद जी से भी हम निवेदन करेंगे, सांसद जी भी कभी कोई चीज मना तो करते नहीं है, उनसे भी कह देंगे कि सांसद जी 25-50 लाख रुपए आप भी दे दीजिए ये वो वादा के नाम पर। और विधायक जी ने तो अनलिमिटेड कह दिया है, इसका मतलब कि इनका बहुत देने का मन। हमने इसे काम में कहा 10 लाख रुपए आप ही कर देना, लेकिन उनको लगा 10 लाख रुपए देंगे तो अभी विकास तिवारी 21 लाख ले रहे हैं, 10 लाख देंगे तो विधायक थोड़ा सा तो इन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ, इंजीनियर हैं, तो उन्होंने कहा कि कम ज्यादा हो जाएगा तो बाद में दिक्कत होगी, इसलिए जोर लगेगा। तो आप तो काम शुरू कर दो, 10 सेट का काम आप शुरू कर दीजिए। जो घटेगा तो सांसद जी, विधायक जी से भी मिलेगा, डीएमएफ से आप ले लीजिए, जिला पंचायत के जिस फंड से आपने लोकार्पण कराया है। आज मुझे बड़ी खुशी है, जब आज अखबार में मैंने पढ़ा कि लोकार्पण भी करना है, तो हमने कहा कि अभी तो कुछ काम ही नहीं, उनको पूजन करने जा रहे हैं, इन्होंने लोकार्पण काहे का कराएंगे। हमने सोचा तो शुरू में 2 सेट बना देंगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2 सेट तो पहले से बना के रखा हुआ है यहाँ पर। और लगभग 71 लाख रुपए का लोकार्पण आपने कराया है, जिसमें 2 नग गौशाला है 65 लाख की, और 2 नग गौ विश्राम रोड का निर्माण कराया आपने। चारागाह क्षेत्र में फ्लैंकिंग करा दी है। 2 हेक्टेयर चारागाह विकास के लिए आपने 15 लाख रुपए रखे हैं। सामुदायिक स्वच्छता परिसर 4 लाख, और भविष्य की रणनीति में भी आपने उन कामों को जोड़ा है, जिससे पहले चरण में ये गौधाम की गोवंश वन विहार एक अपना रूप ले लेगी और 5 से 7 हजार गायों को यहाँ पर रखने की व्यवस्था हो जाएगी। इसी में आप और जोड़ लीजिए और इसका काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दीजिए। और मैं आज ही से लोगों से बात करना शुरू कर दूंगा। जिस अकाउंट को आप खुलवाएंगी उस पर हमारी कोशिश रहेगी कि 3-4 करोड़ रुपए उसमें दान करा दें। आप लक्ष्मण बाग में गौशाला जो बनाई है ना 1000 गायों की, वहाँ पर 1 लाख रुपए महीना आ जाता है ब्याज का, और 2 लाख रुपए हर महीने ब्याज आ जाता है बसावन मामन। तो लक्ष्मण बाग में 25 हमारे गौ सेवक हैं, उनको पहली तारीख को ही, पहले हफ्ते से नहीं उनके खाते में पैसा चला जाता है उनकी तनख्वाह का। और ऐसे ही पहले हफ्ते में वहाँ 50 लोगों को सैलरी चली जाती है। वैसे ही व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी और तेजी के साथ हम लोग इसका कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर लोकार्पण के लिए हम लोग आएँ। और जहाँ पर चाह होती है वहाँ पे रात को निकलना पड़ता है। पैसे की कमी का रोना तो वो लोग रोते हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी होती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए यदि कठिन से कठिन काम भी कोई है तो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये तो बहुत आसान काम है। इसको तो चुटकी बजाते हुए हम लोग पूरा कर सकते हैं कि आज की ताकत के दम पर मुझे क्योंकि जहाँ पर ईमानदारी के साथ प्रयास किया जाता है, इस धरती पर कोई ताकत नहीं है कि उस काम को रोकने की हिम्मत है। रीवा को लोग कहते थे कि बहुत पिछड़ा इलाका है, ये बाणसागर का बांध, ये सिंचाई की नहरें, ये ठप पड़ी थी सालों से। किसान गरीब से बद से बदतर स्थिति में पहुंच रहा था और रीवा को लोग कहते थे ये तो बहुत पिछड़ा इलाका है,
ये तो तहसील की तरह नहीं दिखता रीवा। जो लोग रीवा को पिछड़ा कहते थे, आज उनकी भाषा बदल गई है और उनको घबराहट होने लगी है। बड़े बड़े महानगरों के नेता कहते हैं कि रीवा कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो एक दिन भोपाल इस दौर को पीछे करके रीवा उससे आगे निकलना। और क्यों नहीं रीवा को आगे निकलना चाहिए? 3 लाख एकड़ में सिंचाई की नहरों से पानी अभी पहुंचाया है। 2 साल के अंदर 6 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी किसानों के खेतों में पहुंचाने का काम हम लोग कर देंगे। और 5 साल पूरा होते होते जब अगले बार विधानसभा के चुनाव में आएंगे तो आपसे कहेंगे कि 9 लाख एकड़ में रीवा जिले में सिंचाई की नहरों से हमारे किसान भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि इस देश को समृद्ध करना है तो किसानों को समृद्ध करना पड़ेगा। और किसानों को समृद्ध तभी होंगे जब सिंचाई की नहरों का जाल बिछाया जाएगा। तो हमारे किसान धरती से दौलत पैदा करके अपनी गरीबी भी दूर करेंगे और हमारे देश की गरीबी भी दूर करेंगे। आज रीवा में जहां सिंचाई का पानी पहुंच गया वहां पर उत्पादन बढ़ गया है, बाजार की रौनक बदल गई है, रीवा शहर की चमक बढ़ गई है क्योंकि किसानों की खरीदी की क्षमता बढ़ गई है। अब ज्यादा मोटरसाइकिल बिक रही हैं, अब ज्यादा कपड़े बिक रहे हैं, ज्यादा सामान बिक रहा है क्योंकि किसान खरीदने की क्षमता बढ़ गई है, किसानों की क्षमता बढ़ गई है। 3 लाख एकड़ में जब ये हुआ तो आप सोचिए जब 9 लाख एकड़ में पानी पहुंच जाएगा तो रीवा का मुकाबला हिंदुस्तान का कौन सा जिला कर पाएगा? लेकिन ये सिंचाई के नहरों का जाल बिछा के जब खेती को हम समृद्धशाली बनाने की अभियान में चल रहे हैं तो हमें गौ माता पर कलंक नहीं लगना चाहिए कि गौओं के कारण हमारी खेती चौपट हो रही है। जब लोग ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि दो नुकसान हो रहा है। एक तो खेती का किसानों का नुकसान हो रहा है और वहीं गौ माता पर आरोप लग रहा है, ये कलंक हमारे ऊपर लग रहा है। गौ माता जिसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और लोग कहते हैं कि गौओं के कारण हमारी खेती चौपट हो रही है। इसलिए ये दूसरा डबल नुकसान, ये पाप का भागी। रामधारी सिंह दिनकर कहते थे ना, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो हम लोग यदि तटस्थ रहेंगे ये अपराध हमारा, हम लोग अपराधिक की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को बचाना है। इसलिए गौओं की सेवा करनी है, गौओं की व्यवस्था करनी है। गौओं की व्यवस्था करेंगे तो गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा और किसानों की खेती भी फलेगी और फूलेगी और एक भव्य विकसित जिला हिंदुस्तान के अंदर रीवा को बनाने का हम लोगों का जो सपना है उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। इसलिए इस पवित्र उद्देश्य को लेकर आज इस कार्यक्रम के भूमि पूजन के अवसर पर आप सब अपने अपने स्तर पर इस कारण को पूरा करने में जो भी अपने स्तर पर हम लोग आर्थिक सहयोग कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रूप से काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाएं, अपना सहयोग करें, कभी बढ़ाएं, काम करें, मिलेंगे सहयोग करके और इसको इसकी पूर्णता के लिए पहले चरण दूसरे चरण में हम लोग सारा काम करेंगे। फॉरेस्ट विभाग के डीसीएम साहब यहाँ पर उपस्थित रिपोर्ट है, उसको हरा भरा बनता है, जंगल तो जंगल है उसमें पेड़ रहता है, प्लांटेशन लगा है और आज जो अभियान चल रहा है पेड़ वृक्षारोपण का 5.5 करोड़ जो पेड़ लग रहे हैं, जो पेड़ आप पूरे जिले में लगा रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादा ध्यान देंगे और इसको रेवेन्यू लैंड में भी और उसमें भी योजनाबद्ध तरीके से आप ही प्लानिंग करके मास्टर प्लान में प्लांटेशन की भी प्लानिंग करके, क्योंकि जब यहाँ पर गौ माता रहेगी तो छाया भी चाहिए, तो अभी तो पेड़ वेड़ लगा देंगे। जैसे 10,000 पेड़ हमने बसामन मामा में लगाया, 50 एकड़ ये भी नहीं। और ये रेवेन्यू लैंड कितनी है यहाँ पर? 750 एकड़ रेवेन्यू लैंड है और ऐसे ही 700 एकड़ जंगल है। बसामन मामा में तो 50 एकड़ रेवेन्यू लैंड है और 500 एकड़ जंगल है, लेकिन यहाँ पर 700 एकड़ रेवेन्यू लैंड है और 700 एकड़ जंगल। ये यहाँ पर 20 से 25,000 आने वाले दिनों में गौ माता की कृपा होगी, लोग मदद करने के लिए भागे भागे आएंगे और देखते देखते ये एक ऐसा स्थान बन जाएगा जो रीवा की तरक्की को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए गौ माता का आशीर्वाद हम लोग इस क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी जो समस्या है उस समस्या को समाधान करने में सफल हो सकेंगे। मैं जिला प्रशासन को इस बात के लिए उनको
धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने बहुत ही सक्रियता के साथ इसकी योजना बनाई और इस कार्य को आगे बढ़ाने की तैयारी में उन लोगों ने काम आगे बढ़ा दिया है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक जी और श्यामलाल जी जो कितने दिन 42 दिन पद यात्रा करेंगे, तो 42 दिन पद यात्रा करेंगे डॉक्टर रोहित तिवारी के साथ, और पूरे गौ सेवक ये जो गौ माता वाला ये पीला वाला लगा है गले में, सब पद यात्रा से लगता है। जय गोपाल गौ माता जय गोपाल का जो ये लगा है, सब की मंशा के अनुरूप हम सब इस काम को पूरा करने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि इस महान यज्ञ में, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, अब इससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है, यज्ञ में हम सबको सफल करने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब इस गोवंश अभ्यारण्य के इस अलौकिक प्रकल्प पर आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के